हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चावला आरसीवी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था प्रॉफिट लॉस के अंदर अपने प्रॉफिट लॉस चैप्टर क्या है वो भी पढ़ चुके थे और एक क्लास हमारी ये भी हो चुकी है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की और सेकंड क्लास भी। अब जितने भी भैया टाइप्स पढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी ये है, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन लिख रखे हैं, 3 क्वेश्चंस मैंने आपको लिखी हुई है और 3 क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ प्रॉफिट लॉस, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप करके देखिए। आपसे हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो यहाँ पर क्या करना है मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। कीजिए। हाँ जी, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर 10% की क्या प्राप्त हो रही है? हानि प्राप्त हो रही है। हानि और लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। 1200 रुपए में बेचा है तो इस वस्तु का प्यारे बच्चों जो विक्रय मूल्य दिया है वो कितना दिया हुआ है? 1200 रुपए। हम जानते हैं कि एसपी हमेशा ऊपर रहता है और सीपी हमेशा नीचे रहता है। एसपी हमें कितना दे रखा है? 1200 रुपए बटा में क्या रहता है? सीपी। और 10% की हानि होती है। लाभ और हानि सीपी पर होता है 90 बटा में जो 100 है वो ऊपर चला जाएगा तो यहां से क्या निकल कर आ जाएगा? क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। सिर्फ इतनी चीज से यहां लिख रहा हूं कि 1200 बटा सीपी इंटू 90 और ऊपर क्या लिखा है? 100। इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ये टोटल ही जो पूरा का पूरा है वो क्या बन जाएगा? क्रय मूल्य। हम जानते हैं सीपी, यदि ये सीपी बन जाएगा तो हम जानते हैं कि यदि इस वस्तु पर 20% का क्या चाहिए? लाभ चाहिए। लाभ और हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। जब ये टोटल ही सीपी बन गया तो यहां से मैंने इसको हटाया और इस क्रय मूल्य पर ही क्या चाहिए? 20% का लाभ चाहिए। तो मैंने लिख दिया 120 बटा क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। एक ही क्वेश्चन के अंदर ऐसा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? 100 से ये 100 कट गया, 0 से ये 0 कट गई। 3 इंटू 3 9 होता है और 3 इंटू 4 12 40 हो गया। 3 से काटेंगे ये भी कितना आ गया? 40 और 40 इंटू 40 कितना आ गया? 1600। तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 1600। यदि कोई कहता है कि हमें पहले सीपी निकालना चाहिए तो 30 से काटेंगे 3 और 30 से काटेंगे कितना आ जाएगा अपने पास? 30 इंटू 4 120 होता है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 40। और यहाँ पर देखिए इसका सीपी जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 4000 बटा में 3। जब इसको काटोगे तो 1333 रुपये पॉइंट 33 समथिंग आएगा, यही आएगा। तो पॉइंटों के अंदर डेटा ना निकले तो एग्जामिनर इसी हिसाब से सेट करके देता है। ये 4000 बटा 3 तो सीपी हो गया। इसी सीपी पर तो 20% का और लाभ चाहिए। कितना चाहिए? 20% का लाभ। तो 120 बटा 100 लाभ और हानि सीपी पर होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 3 से काटेंगे ये 40, वही चीज निकल कर आ गई। 40 इंटू 40 कितना आ गया? 1600। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आ गई है तो नोट कीजिए 1 नंबर क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, बाद में नोट कर लेना आराम से, ठीक है। हाँ जी,
आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर 1800 रुपए में बेचा है, तो यहाँ पर जो एसपी निकल कर आ गया वो कितना आ गया 1800 रुपए, और 10% की क्या प्राप्त हो रही है, हानि हो रही है। हानि और लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। अब यहाँ पर देखिए एसपी हमेशा ही ऊपर रहेगा, सीपी हमेशा नीचे रहेगा। 10% की हानि हुई है, 90 बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है। और इस वस्तु को 2400 रुपए में बेचा जाता तो इस वस्तु पर लाभ प्रतिशत, यहाँ से पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा और 9 से काटेंगे 20, और 20 इंटू 100 कितना आ गया 2000 रुपए। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल कर आया कितना आ गया 2000। अब कहता है यदि इस वस्तु को 2400 में बेचा जाता है, यदि लग गया तो एक कंडीशन बन गई, इफ की कंडीशन बन गई, इफ यदि इसको 2400 रुपए में सेल किया जाता, तो यहाँ पर देखिए 2400 में सेल करता तो लाभ कितने का होता, 400 का होता। तो 400 का लाभ किससे होता है, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपए, प्रतिशत में बता रहे हैं, इंटू में लगेगा 100, 20 से 20 कट जाएगा और 2 से कटेंगे कितना आ जाएगा 20% का क्या होता लाभ होता। तो अपना इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आ गया वो कितना आ गया 20% की। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ जी, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा ही है, किसी वस्तु को 2100 रुपए में बेचने पर 5% का क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो इस वस्तु का जो एसपी है वो कितना दिया हुआ है 2100 रुपए, और 5% का क्या प्राप्त हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। एसपी ऊपर रहता है, सीपी नीचे रहता है, 5% का लाभ हुआ और इंटू में 100, यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा सीपी। ये टोटल क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सीपी बन जाएगा। और यदि इस वस्तु पर 20% का क्या प्राप्त करना हो, लाभ प्राप्त करना हो, तो कितने रुपए में बेचना होगा। अब लाभ और हानि किस पर होता है, इस सीपी पर ही तो होता है। तो इस सीपी पर 20% का लाभ प्राप्त करना है, 120 बटा में कितना हो गया 100 से 100 कट गया, 105 इंटू 2 होता है 210 है, और 120 इंटू 20 कितना आ जाएगा 2400 रुपए। अपना जो आंसर निकल कर आ गया 3 नंबर क्वेश्चन का कितना आ गया 2400 रुपए। क्लियर है बात, अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। आपके लिए 3 क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ, नेक्स्ट टाइम अपने और लिख देता हूँ, जिससे आप और अच्छे समझ पाओगे। ठीक है, अरे मैंने उनको कहा था पहले पीलो। हाँ जी, ये अपने नए टाइप के क्वेश्चन है। किसी वस्तु को करेंगे वही जो अपने पीछे सीख के आए हैं, बस ठीक है इसमें टाइप थोड़ा सा बदल गया। किसी वस्तु को 2 रुपए में 3 की दर से वस्तु खरीद कर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, एक बात ध्यान रखना, ये 2 रुपए में 3 रुपए की दर क्या होता है, जैसे मैं कहूं 1 रुपए में 4 की दर से टॉफी खरीदी जाती है, तो 1 रुपए में अपने 4 टॉफी खरीदते थे ना, तो वो रुपए 1 है, तो उस 4 रुपए की आपने 4 टॉफी मिल रही है 1 रुपए की, वो दर है। जैसे अपने मार्केट में गए, मान लीजिए अपने को नींबू खरीदने, वो कहता है कि 10 रुपए के आपको 3 नींबू मिलेंगे, तो इसका मतलब 10 रुपए में 3 की दर से वो अपने को बेच रहा है। क्लियर है बात। अब यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान रखना, रुपए हमेशा ऊपर रहेंगे और दर या वस्तु या अपने बोल सकते हैं क्वांटिटी बोल सकते हैं, वो कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। क्लियर है, रुपए दर या वस्तु या क्वांटिटी है वो नीचे रहेगी, जैसे एसपी बटा सीपी वैसी है। 2 रुपए में 3 की दर, ये रुपए ऊपर रहेंगे, वस्तु या दर नीचे रहेगी। दर की दर से खरीदने का मतलब ये टोटल क्या बन गया, ये सीपी, ये पूरा का पूरा ही क्या बन गया सीपी दे रखा है। और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभ और हानि किस पर होता है, इस सीपी पर होता है, तो इनटू कितना आ जाएगा 120 बटा में 100। लाभ और हानि किस पर होता है, सीपी पर, इंटू 120 बटा में 100। 3 से काटेंगे 40, 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 5, तो आंसर क्या आ गया 4 बटा में 5, मतलब कि 4 रुपए में 5 की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है। यही तो पूछ रहा है कितने रुपए में कितने की दर से बेचना होगा, तो 4 रुपए में 5 की दर से बेचना होगा। क्लियर है बात।
समझ में आ गया होगा। कोशिश मेरी यही है कि आपको समझाने की, समझ में अच्छे से आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा दोबारा देखिए, क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है तो समझने में इसमें टाइम भी लग सकता है आपको, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर, नोट कर लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से और बाद में इसको अच्छे से नोट कर लिया करें, पहले समझ लीजिए। देखो 5 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को 4 रुपए में 5 की दर से वस्तु बेचकर इस बार बेचा है, तो 4 रुपए में 5 की दर से इस बार बेचा है, तो ये यहाँ पर क्या बन चुका है, एसपी। एसपी ऊपर रहता है। 20% की हानि प्राप्त होती है। हानि और लाभ किस पर होता है, सीपी पर होता है। एसपी के बटा में सीपी है, 20% की हानि 80 बटा में कितना हो गया, 100 हो गया। क्लियर है बात। अब ये फॉर्म अपने पास बन चुकी है। अब यहाँ पर देखिए क्या बना क्वेश्चन, 4 बटा में 5 और ये यहाँ पर 80 इंटू 100 है, तो यहाँ पर देखो अंदर वालों का अंदर वालों के साथ गुना और बाहर वालों का बाहर वालों के साथ गुना। ये 80 हो चुका है और ये 100 हो चुका है। यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, सीपी। यही तो पूछ रहा है, कितने रुपए में कितनी की दर से क्या खरीदा गया, सीपी तो पूछ रहा है अपने को। तो 4 से काटेंगे 20 आ जाएगा और 20 से काटेंगे 5 आ जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, आएगा क्या, 1/1। मतलब कि 1 रुपए में 1 की दर से खरीदा गया है और 4 रुपए में 5 की दर से बेचा गया है, तभी तो जाकर 20% की क्या हुई है, हानि हुई है। क्लियर है बात, समझ में आ गया। 4 रुपए में 4 की दर से बेचता तब ना हानि होती ना लाभ होता, पर इसने 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिया, मतलब कि खरीदी तो 4 रुपए में 4 थी और बेच दी उसने 4 रुपए में 5। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। एक ये टाइप पूछा जाता है, मतलब इसी को उल्टा करके क्वेश्चन पूछा था जो पहले वाला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये टाइप पूछा जाता है। ये टाइप अपने कर चुके हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस ये थोड़ा सा इस फॉर्म में दे दिया। 5 रुपए में 6 की दर से वस्तु को खरीदा गया है। खरीदा गया है तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, सीपी है। क्लियर है। और 25% की क्या होती है, हानि प्राप्त होती है। 5 रुपए में 6 की दर से खरीद कर 25% की हानि प्राप्त हुई। हानि और लाभ किस पर होगा, यहाँ पर देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें, यहाँ खरीद कर नहीं करें या बेच कर करें। बाय मिस्टेक मैंने गलत लिख दिया, वस्तु बेच कर कीजिए, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन को। देखो 5 रुपए में 6 की दर से वस्तु को बेचा है तो एसपी है। एसपी के बटा में क्या रहता है, सीपी है। और 25% की हानि हुई तो 75 बटा में 100। इसको यदि आप सेट करके लिखोगे तो 5 बटा से अंदर वालों का अंदर वालों के साथ गुना, बाहर वालों का बाहर वालों के साथ गुना, ये टोटल क्या बन गया, सीपी बन चुका है। क्लियर है, यहां तक क्वेश्चन हो गया। इसी वस्तु पर 8% का लाभ चाहिए। लाभ और हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य पर लाभ होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 108 बटा में कितना आ गया, 100 आ गया। ये 100 से 100 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। और 6 से काटेंगे तो 18 इंटू 6 108 आएगा। 3 से काटेंगे 5 आएगा और 3 से काटेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब 6 रुपए में यदि 5 की दर से, पहले 5 रुपए में 6 की दर से बेच रहा है, पर 6 रुपए में 5 की दर से बेचेगा, तब जाकर उसको क्या होगा, लाभ होगा। कितने का, 8% का लाभ होगा। क्लियर है बात। तो अपना आंसर निकल कर कितना आ गया, 6 बटा में 5। ये अपना क्वेश्चन हो चुका है। आगे क्वेश्चन लिखता हूं मैं 7 नंबर। एक ये टाइप भी पूछा जाता है, वो भी करवा देता हूं कि 5 रुपए में 4 की दर से वस्तु खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से यदि बेच दिया जाए, यदि बेच दिया जाए तो लाभ या हानि कह सकते हैं अपने, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कीजिए कीजिए।
देखिए किस तरीके से करना है। 5 रुपए में 4 की दर से क्या खरीदी है, वस्तु खरीदी है। तो यहाँ पर देखिए 5/4 और ये क्या है, सीपी है। और 6 रुपए में 5 की दर से क्या किया है, बेचा है। तो 6/5 और ये क्या है, एसपी है। हम जानते हैं कि एसपी बटा में क्या होता है, सीपी होता है, जिसमें से हमारे पास एसपी है 6/5 और सीपी है 5/4। अंदर वालों का अंदर वालों के साथ गुना, बाहर वालों का बाहर वालों के साथ गुना, 6 × 4 24 हो जाएगा और 5 × 5 25 हो जाएगा। ऊपर क्या रहता है, एसपी और नीचे क्या रहता है, सीपी। इसका मतलब 25 में कोई वस्तु खरीदकर 24 में बेच रहे हो तो 1 की हानि हुई। किससे हुई, 25 से। प्रतिशत में बताना है, इनटू में 100। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आंसर क्या आ गया, 4% की हानि। एक बात और ध्यान रखें, जब अपने एसपी बटा किसी को सीपी बोल सकते हैं तो उसको अपने सीपी इक्वल एसपी भी बोल सकते हैं। एक ही बात है ये दोनों, एसपी बटा सीपी कहें या सीपी इक्वल एसपी कहें। यहाँ पर देखो सीपी इक्वल एसपी इक्वल सीपी नहीं कह सकते। जब एसपी इक्वल सीपी कहोगे तो वो सीपी बटा एसपी बन जाएगा। आपको मैं कह रहा हूँ एसपी बटा सीपी कह सकते हैं, सीपी इक्वल एसपी कह सकते हो। तो इसका अंदर वालों का तो वजन गुना तो आप जानते ही हैं, डायरेक्ट कर दें। 6 × 4 24, 5 × 5 25। तो ये एसपी है और ये सीपी है। हानि कितने की, 1 की। किससे हुई, 25 से, इनटू में 100। तो नुकसान कितना हो गया, 4% की क्या होगी, हानि होगी। क्लियर है बात, समझ में आ गया होगा। एक ये भी टाइप पूछा जाता है इसमें, तो ये भी टाइप मैंने आपको करवा दिया। क्लियर है। इसके जो नेक्स्ट टाइप है वो देखते हैं। ₹2 में 3 की दर से वस्तु खरीद कर, ₹2 में 3 की दर से वस्तु खरीद कर 5 रुपए में 6 की दर से बेच दिया जाता है। वही बताना है आपको। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कीजिए। कीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही है, करके देखिए आप। हाँ जी, हो गया होगा, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ₹2 में रुपए ऊपर रहता है, दर या वस्तु नीचे रहता है, खरीद कर बात की है, तो ये क्या बन चुका है, सीपी। 5 रुपए में 6 की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो ये क्या बन चुका है, एसपी। तो सीपी इक्वल एसपी हो चुका है। क्लियर है बात। अब यहाँ पर देखिए 5 × 3 कितना हो गया है, 15, और 6 × 2 कितना हो गया है, 12। 3 से काटेंगे 5 आएगा और 3 से काटेंगे 4 आएगा, 5/4। जिसमें ऊपर वाली वैल्यू एसपी होता है, नीचे क्या होता है, सीपी। और यहाँ पर 1 का लाभ हुआ, किससे हुआ, 4 से, इनटू में 100। तो यहाँ पर जो आंसर निकल कर आ गया वो कितना आ गया, 25% का क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगी। क्लियर है बात, समझ गए होंगे आप अच्छे से क्वेश्चन। देखो आज अपनों ने ये टाइप कर लिए हैं, ये टाइप भी अपने होते हैं कंप्लीट। इसमें अपने नेक्स्ट टाइप और देखेंगे, नेक्स्ट टाइप और कौन कौन से हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जो ₹2 में 3 की दर, ये भी अपने टाइप कंप्लीट हुए हैं। जो पहले बेसिक टाइप थे वो भी अपने कंप्लीट कर चुके हैं। कल अपने इससे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बात, थैंक यू।